तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर का प्रैक्टिस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 256 टू द पावर 3/4। इसे आप लोग को सॉल्व करना है। 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। 256, अगर हम 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, चलिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 2 के टेबल में 256 कब जाएगा? 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 5 नहीं जाएगा। 2 2 ज़ा 4, पर यहाँ पर तो 5 है, 1 का डिफरेंस तो 1 यहाँ पर चला जाएगा। 2 के टेबल में 16 8 बार में, 2 के टेबल में 12 6 बार में, 2 के टेबल में 8 4 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 16 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। होप सो कि ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जो है वो 8 टाइम्स है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 8 है ये तो आप लोग को पता होगा। 2 कितनी बार है? 2 टोटल 8 बार है। इसका मतलब हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। इसका मतलब क्या हुआ? 2 जो है वो 8 टाइम्स है। कितने बार है? 8 टाइम्स है। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8। बस आप लोग, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया ना कि इसे हमने 2 की पावर 8 क्यों लिखा, तो बस अब क्लियर है। देखिए करना क्या है, 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 8 तो 256 ही होता है। तो 2 की पावर, इधर क्या लिखा था? 256, इसकी पावर 3/4 था। 256 ये लिखा हुआ था, 256 की पावर 3/4। 256 को हटा के इसकी जगह पे हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसकी जगह पे तो हम लिख ही सकते हैं। 256 की जगह पर हम लोगों ने 2 की पावर 8 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 8 तो 256 ही होता है। तो हमने लिख दिया। 3/4 की जो पावर थी वो ऐसे की ऐसी। अब देखिए 8 जो है वो भी पावर है और 3/4 ये भी पावर है। इसे आप सॉल्व कीजिए। इसे अगर हम इतने को सॉल्व करते हैं, देखिए 4 के टेबल में 8 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, तो 2 की पावर 6 ये आया। देखिए 2 तो ऐसा का ऐसा आ गया। पावर कितनी है? यहाँ पर 4 को 8 2 टाइम्स में काट दिया, 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, इसका मतलब 2 की पावर 6 है। पावर देखिए कितनी है, पावर यहाँ पर 6 बची है। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। तो इसका आंसर कितना आ गया? 64। क्लियर है। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये रहा क्वेश्चन। देखिए तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितना आंसर आया? 64 इसका आंसर हो गया। चलिए अब एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए। 16 टू द पावर 1/2। तो 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो 16 का जब हम एलसीएम लेते हैं, देखिए 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। 2 कितनी बार है? 2 टोटल 4 बार है। तो हम इसे ऐसा लिखते हैं 2 की पावर 4। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लिख दिया हमने इसे। तो देखिए 16 की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2 की पावर 4। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसकी पावर 1/2 ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए क्या कीजिए, 4 पावर है, 1/2 भी पावर है, इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। कितना आंसर आएगा? 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, तो 2 तो ऐसा का ऐसा, और इसकी पावर 2 है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार लिखिए, 2 इंटू 2, आंसर कितना आया? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, √169 प्लस √144 माइनस √196। इसे आप लोग को करना है सॉल्व। 199 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 169 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 169 तो कैसे निकालेंगे 169? देखिए 169 जो होता है 13 के टेबल में 13 बार में जाता है, 13 अपने टेबल में 1 बार में जाता है। तो 169 का देखिए, अगर हम 169 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 13। अगर हम इसकी जोड़ी बनाएंगे तो एक ही जोड़ी बन रही है टोटल। आंसर कितना आएगा? इसमें से कोई एक
तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 13 प्लस 144 का अगर हम एलसीएम लेवे तो 144 का। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 के टेबल में 7 बार में 14, 2 के टेबल में 4 2 बार में। 2 के टेबल में 7 तो नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, पर यहाँ पर तो 7 है, 1 का डिफरेंस यहाँ पर चला जाएगा। 2 के टेबल में 1 2 12 6 बार में, 2 के टेबल में 36 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। तो 144 का एलसीएम कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, इधर से एक 2 मिलेगा हमको इसमें से, दूसरा 2 इसमें से, और इसमें से एक 3 मिलेगा। तो आंसर कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 12 माइनस 196। 2 के टेबल में 9 बार में, 2 9 जा 18, पर 19 है, 1 का डिफरेंस, तो 16 यहाँ पर हो गया। 2 के टेबल में 8 बार में 16, 2 के टेबल में 4 बार में 2 4 जा 8, पर 9 है, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा। 2 के टेबल में 1 8 18, 2 के टेबल में 18 9 बार में 47, 7 7 जा 7 1 जा, तो इसका कितना आ गया? 196 का। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसकी जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी बनी, इसमें से एक 2 मिलेगा, इसमें से एक 7 मिलेगा, कितना आंसर आ गया? 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 प्लस 12 25 माइनस 14, 25 में से 14 गया तो 11, तो इसका आंसर कितना हो गया? 11। क्लियर है? चलिए अब करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, रूट 72 इज इक्वल टू, आपको निकालना है कि रूट 72 की क्या वैल्यू होगी, रूट 72। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए 72 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले 72 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 के टेबल में 72, 2 3 जा 6, पर यहाँ पर तो 7 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 इसके पास चला जाएगा। 2 के टेबल में 1 2 12 6 बार में, फिर 2 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, ये इसका एलसीएम आ चुका है। चलिए अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 की इस 3 के साथ जोड़ी, और ये 3 की इस 3 के 2 के साथ जोड़ी, ये 2 तो बच गया अकेला। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से तो एक 2 आ जाएगा, इसमें से एक 3 आ जाएगा, इसका क्या होगा? ये 2 का, तो ये 2 को हम लोग लिखेंगे रूट में, रूट 2 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? रूट 2। हमेशा याद रखिए जब एक बचेगा ना, एक, मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ अकेला 5 बचा होता, सिर्फ 5 बचा होता, तो हम उसे रूट 5 लिखते हैं। अगर अकेला 3 बचा है तो रूट 3 लिखते हैं। अकेला 2 बचा है यहाँ पर, तो इस 2 की कोई जोड़ी नहीं बन रही, तो ये रूट 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट 2। तो इधर से कितना आंसर आएगा? 2 3 जा 6, और ये रूट 2 ऐसा का ऐसा, रूट 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी के साथ नहीं। तो आंसर कितना आ गया? 6 रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखिए, बताएं। देखिए मान लीजिए ये एग्जाम्पल ना हो के यहाँ पर हमको पूछा होता कि आप ये बताइए रूट 20 का क्या आंसर आएगा, रूट 20 का। तो सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? देखिए 20 का जब हम एलसीएम लेंगे, 20 का एलसीएम 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 20 की क्या वैल्यू आ रही है? 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रही है। क्लियर? तो ये 2 की तो इस 2 के साथ जोड़ी बन रही है, ये 5 तो अकेला बच जा रहा है। देखिए तो इधर से तो 2 मिल जाएगा हमको, उधर से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 2 2 में से एक 2 तो हमको मिल जाएगा, पर 5 तो अकेला है, तो इस 5 को हम लोग लिखेंगे रूट में। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या आंसर हो गया? 2 रूट 5। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? जो बचेगा ना, जो जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी ना, वो हमेशा रूट के अंदर होगा, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो हमेशा रूट के अंदर होगा, और जिसकी जोड़ी बनेगी उसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 3 और रूट 2 था, तो ए रूट 2 को सबसे अलग रखिए। पहले तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, अब ए रूट 2 लगा दीजिए बस। क्लियर है? चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए रूट 28 का क्या आंसर होगा? चलिए निकालते हैं। 28 का कितना होगा? 2 14 टाइम्स
2 7 सा और 7 1 सा, ये हो गया। तो इसका आंसर बताइए। 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 2 की इस 2 के साथ जोड़ी बन रही है और ये 7 अकेला है, तो इसमें से तो देखिए 2 हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें से तो 2 आ जाएगा, पर ये 7 तो अकेला है, तो ये किस में रहेगा, ये √7 बन जाएगा। कितना आंसर आ गया, 2√7 इसका आंसर आ गया इसका। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√7 इंटू 24 को कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए 2 3 सा और यहाँ पर 3 1 सा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे लिखेंगे इसे, 24 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 की इस 2 के साथ जोड़ी, पर ये 3 और ये 2 दोनों बच गए अकेले, दोनों अकेले बच गए। तो अब देखिए इसमें से तो हमको 2 मिल जाएगा, और हमने बताया था जिसकी जोड़ी ना बने वो रूट में रहेगा, तो √2 भी हो जाएगा और यहाँ से √3 भी हो जाएगा। ये 2 को भी रूट मिलेगा, ये 3 को भी रूट मिलेगा। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा रूट वाले रूट वालों के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ये √2 इस √3 के साथ मल्टीप्लाई होके √6 बना देगा, ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6, ये रूट के साथ, समझ में आ रहा है। √2 √3 के साथ मल्टीप्लाई होके √6 बना देगा, रूट वाले सिर्फ रूट वालों के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 2√6। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं 2√6 अपॉन, सेम वे हम लोग 42 का निकालेंगे। तो 42 का कैसे निकालेंगे, देखिए 42 2 21 बार में, फिर 3 7 सा 7 1 सा, तो इसका क्या आंसर आएगा देखिए 42 का। तो 42 में तो हम लोग देख रहे हैं 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, पर यहाँ पर तो किसी की जोड़ी नहीं बन रही, ना इसकी ना इसकी ना इसकी, इसका मतलब ये तीनों रूट में आएंगे, ये √2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये √7 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, जिसकी जोड़ी ना बने वो हमेशा रूट में आएगा, हमेशा। तो यहाँ पर तो किसी की भी जोड़ी नहीं बन रही थी, तो इसमें सब रूट में आएंगे सब। तो देखिए हम लोग 42 के जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे √2 इंटू √3 इंटू √7। क्लियर है। और √8 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 का एलसीएम निकालिए, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 8 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की इस 2 के साथ जोड़ी बन गई, तो इधर से तो 2 आ गया, लेकिन ये 2 तो अकेला बच गया, तो इसकी जगह पे √2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√2। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे 2√2। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस रिपीट करके देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमें इसे करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम देखिए पहले तो काट देते जो जो कट रहे हैं, जैसे कि √7 से √7 कट रहे हैं, यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्ट आप लोग ऊपर नीचे काट दीजिए, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और कुछ और क्या कट सकता है, देखिए जो अब बच गया है ना हम पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 बच गया है, यहाँ पर √6, यहाँ पर √2 √3 और यहाँ पर √2, ये बचा है। क्लियर है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस √6 को हमने क्या लिखा था, देखिए √6 आया कैसे था, ये √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने √6 लिखा था। एक काम करते हैं, हम इसे √6 लिखते ही नहीं, हम इसे वही लिख देते हैं √2 इंटू √3, यही था ना। देखिए यहाँ पर क्या था √2 इंटू √3, इसकी जगह पे हमने √6 लिखा था, हम नहीं चाहते कि √6 लिखें, हम ये वापस लिख देते √2 इंटू √3, हमने लिख दिया। देखिए ये √2 से ये √2 कट गए, ये √3 से ये √3 कट गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर √6 लिखा होता ना फिर भी वो कटता, लेकिन वो आप लोग को आता नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे, हम आपको ईजी से ईजी बता रहे हैं। हमने क्या किया, √2 √3 लिखा हुआ था, देखिए 24 की जगह पे क्या लिखा हुआ था, 24 की जगह पे यहाँ पर 2√6 लिखा हुआ है, हम इसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 इंटू √2 इंटू √3। 2 तो कट चुका था, √2 और √3 था, ये इससे और ये इससे कट गए, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर √2 बचा है। अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 को, √2 मल्टीप्लाई √2। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे आया,
तो ये पहले से डिफाइंड है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर 5 लिखना है तो 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 लिखना है तो आप इस 100 को कैसे लिख सकते हैं, √100 इंटू √100 लिख सकते हैं। जो भी नंबर है उसको 2 बार आप रूट में लिख सकते हैं, 2 बार रूट में मल्टीप्लाई में। जैसे कि 5 को आपने लिखा √5 इंटू √5, 100 को √100 इंटू √100। सेम उसी तरह आप 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और नीचे √2 ऐसा का ऐसा। √2 से √2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया, √2। तो इसका आंसर आएगा √2। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है तो इसे देखिए हम लोग एक बार वापस बता देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ था, √28, इधर √24, यहाँ पर √42 और यहाँ पर √8। आप लोग को ये एलसीएम तो आ ही गया होगा कि ये हमने इसकी वैल्यूज़ कैसे रखी थी। √28 को हमने क्या रखा था, √28 को हमने 2√7 रखा था। देखिए √28 को जब हमने सॉल्व किया था ये, तो कितना आंसर आया था, 2√7। √24 को जब हमने सॉल्व किया था, √24 को, तो ये आंसर आया था। क्या आंसर आया था, 2 इंटू √2 इंटू √3 आया था। क्लियर है। √42 को जब हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, √2 इंटू √3 इंटू √7 आ गया। इंटू जब √8 को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 2√2 आ गया। 2√2 को मैंने 2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2√2 को आप लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √2, बात एक ही है। अब देखिए ये हमने लिख दिया, इधर तक तो क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले तो काटेंगे। किसको किससे काटेंगे, देखिए ये 2 को इस 2 से काट दिया मैंने, ये वाले √2 को मैंने इस वाले √2 से काट दिया, ये √3 को मैंने इस √3 से काट दिया, ये √7 को मैंने इस √7 से काट दिया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, तो यहाँ पर ऊपर 2 बचा है और कुछ ऊपर सिर्फ 2 बचा है, नीचे सिर्फ √2 बचा है। अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2। ये मैंने बताया अभी कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको √4 लिखना है, तो अगर आपको 4 लिखना है तो आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, √4 इंटू √4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी नंबर को 2 बार उसके स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख सकते हैं। सेम उसी तरह 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2, और नीचे का √2 ऐसा का ऐसा। √2 से √2 कट हो गया, आंसर कितना आ गया, √2। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ √2 होगा, सिर्फ √2। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।